हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। हमने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस क्या होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस हमने आपको बताया था कि जो वेल्थ होता है वो शेयर वैल्यू होता है या वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम शेयर प्राइस को बढ़ाएं या मैक्सिमाइज करें तो उसे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस कहेंगे। जब भी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस की बात करते हैं, अगर जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारा गोल ये है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहाँ से मिलता है हमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या फिर आपका इनकम स्टेटमेंट जो होता है, वहाँ जो प्रॉफिट का फिगर होता है उसे हमें इंक्रीज करना है। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है, तो फाइनेंस मैनेजर इस गोल के तहत क्या करता है, वो प्रॉफिट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म्स गोल है, आपको ये यहाँ जानना पड़ेगा कि दिस इज़ वेरी शॉर्ट टर्म गोल। एकदम शॉर्ट टर्म्स के लिए एकदम जो मैनेजर सोचता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि जो फाइनेंस मैनेजर है तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता था। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस होगा तो कई तरीके से हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉस्ट कट करेंगे, कोशिश करेंगे हर हाल में हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को कम करें तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। बट बहुत सारा क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर सकते हैं आप, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, तो दैट्स वाई इट इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल। बट दैट इज़ द ट्रेडिशनल। आपको ये जो अगर डिफरेंसेस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, ये ट्रेडिशनल गोल है। ट्रेडिशनली फाइनेंस मैनेजर्स वे आर डूइंग दिस, वे आर ट्राइंग टू अचीव दिस गोल, बट द मॉडर्न ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। ओके, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस को भी इंक्लूड करता है। एक चीज, जब भी हम प्रॉफिट की बात करें, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस में क्या होता है, प्रॉफिट इज वेरी वेग टर्म। अगर वेग टर्म, वेग मीन्स अनक्लियर। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, ठीक है, जो प्रॉफिट का फिगर होता है वो कौन सा प्रॉफिट हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ अभी तक। हो सकता है कि आगे हमको लॉस हो जाए क्योंकि बहुत सारा सामान हमने उधार भी बेचा होगा। तो दिस इज फ्यूचर प्रॉफिट और द प्रेजेंट प्रॉफिट, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि हम तो एक्रुअल बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जिन्हें अकाउंटिंग पता होगा उन्हें पता होगा कि हम कैश बेसिस पे नहीं बनाते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शंस होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उस बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेग टर्म, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट प्रॉफिट और द फ्यूचर प्रॉफिट। हो सकता है आगे हमको ना हो, या कैश प्रॉफिट और नॉन कैश प्रॉफिट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा
कैश प्रॉफिट और जो हम प्रॉफिट की बात करते हैं रियल प्रॉफिट की, दैट इंक्लूड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM. यहाँ इट डज नॉट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डजंट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब बहुत सारे बच्चों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता होगा, आई एम क्वाइट श्योर. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को समझने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, ये कंसीडर करता है. ठीक है, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, बट सेम अगर आप ये देखें, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज लॉन्ग टर्म गोल. ओके, दैट इज ब्रॉड. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच तो है ही, मॉडर्न ऑब्जेक्टिव, मॉडर्न गोल. ठीक है, इट कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इसको TVM हम बोलते हैं. ओके, इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बेसिकली होता क्या है, जो हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस की बात हमने कही थी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस मीन्स वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. ओके, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, what is the wealth of the shareholder? That is the share value of share. ठीक है, which is price of share actually. आपको मैंने पहले बताया था कि शेयर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. तो यहाँ हम क्या करते हैं, शेयर प्राइस की बात करते हैं. यहाँ हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है या हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो मेजर डिफरेंसेस आपको देखना पड़ेगा. देन इट कंसीडर्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है मनी का, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द फ्यूचर मनी रिसीव्ड. ओके, सेम मनी 100 रुपये अगर हमें आज रिसीव हो रहा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा अगर यही पैसा हम 1 साल के बाद 100 रुपये रिसीव करें, सेम अगर कोई हमको देता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि जो सामान आप 100 रुपये में खरीद पाएंगे, आज आपके पास परचेजिंग पावर है, कल 100 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे उसी पैसे से. हो सकता है उसकी प्राइस 110 रुपये बढ़ जाए. तो उसके लिए कुछ हम डिस्काउंटिंग टेक्निक और कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, या फ्यूचर मनी जो हम रिसीव करते हैं प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगा. वो एक कॉन्सेप्ट है जो हम आप कह सकते हैं कि आपका बहुत सारा जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है लिवरेज एनालिसिस में, EBIT EPS एनालिसिस में काम आता है. ठीक है, ऐसे भी आपको प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है या समझना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, बिना इसके पॉसिबल नहीं. तो मेजर डिफरेंसेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है, क्योंकि वेल्थ हमें रिसीव होता है यहाँ, तो इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट इट डजंट कंसीडर, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो सकता है 1 साल के बाद आपको रिसीव हो. तो फिर इसका मतलब है कि ये कंसीडर हो सकता है कि आपका प्रॉफिट इन रियल सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर आपको 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, सिमिलर एग्जाम्पल जो 100 रुपये का हमने एग्जाम्पल दिया है. Anyway, this is the major differences between the wealth maximization and the profit maximization. जब हम डिटेल में कभी हमें टाइम मिलेगा तो I'll try to explain it in detail, but for the time being in a brief, you can difference with the share price, value of the share. Okay, here we are trying to maximize wealth of the shareholder. In profit maximization, we are trying to maximize the accounting profit.
and you know how we can maximize the accounting profit by reducing the cost, by leaving some expenditure, you can say, by skipping some of the most important or unimportant expenditures like advertisement expenditures. Here it consider the time value of money, most important thing. It doesn't consider the time value of money. Again and again I am saying this. Okay, तो ये 2-3 चीज़ आपको याद रखना है. ये वेरी लॉन्ग टर्म है, बहुत ब्रॉड है, ये बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत नैरो ऑब्जेक्टिव्स है. दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है, बट दिस इज़ द मॉडर्न ऑब्जेक्टिव्स. तो these are the some of the difference between the wealth maximization and the profit maximizations. If anything regarding the financial management, you can write me in the comment box. I'll try to explain it. Thank you so much. Have a good day.